ओम शांति। ओम सबको शांति भैया। शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति भैया, सबको ओम शांति। शांति जी। आज हम सभी अपने प्यारे मीठे बाबा के बारे में छोटे छोटे रूप में समझेंगे रोज कि आखिर वो है कौन। हमारे भारत में ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, पर वो एक है कोई, एक जो एक शक्ति है, जो कोई शरीर नहीं है, वो एक शक्ति है, एनर्जी। ना तो उनको इन आंखों से देख सकते हैं और ना ही इन कानों से सुन सकते हैं। वो न्यारे हैं इससे, उनको बस हम अंतर की आंखों से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर ना तो ये आंखें काम आती हैं और ना ही ये कान काम। और बाबा ने बोला, हमारे प्यारे बाबा ने, कि बच्चे, हाँ, आप सभी के पास गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, पर उसकी चाबी जो है दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय है। तो फिर मानो खजाना हो और चाबी ही खो जाए तो सोचो कैसा लगता होगा ना। तो हम सबको डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की जरूरत है। जब मेरी यात्रा शुरू हुई तो जब मुझे पता चला कि भगवान एक रोशनी है, एक शक्ति है, बचपन से ढूंढता था। मेरे लौकिक दादा दादी जी जो है वो मूर्ति पूजन को नहीं माना करते थे, तो सनातन धर्म को मानते थे, तो हवन किया जाता था। तो घर में एक माहौल था कि डेली हवन होता था, तो वहां भी जाया करता था। फिर माता जी जो है वो मूर्ति पूजन किया करती थी, तो उनके साथ बैठ वो भी करता था। पर वो एक बात हमेशा कहती थी कि ना, श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। तो मुझे श्रद्धा होती ही नहीं थी, समझ ही नहीं आता था श्रद्धा क्या होती है। पूजा में क्या होता है कि बस एक किताब का पेपर पढ़ना है, कुछ भी, जो हनुमान चालीसा जो भी हुआ करता था उस समय, कोई माता की भजन है, कोई गान और कुछ कथा है, या फिर भगवत गीता पिताजी के पढ़ते उस टाइम पर, एक पेज रोज पढ़त करते थे भगवत गीता का। तो मुझे समझ आता था शायद यही पूजा है। एक पेज पढ़ लिया, घंटी बजा ली, अगरबत्ती धूपबत्ती जला ली, फूल रख दिए और प्रसाद खा लिया, तो इसी को बोलते हैं पूजा। बस इतना ही आता था। और श्रद्धा तो इसमें होती ही नहीं थी। इसमें क्या श्रद्धा है, फटाफट से एक दिया जला दिया, घी का या फिर जो भी, और एक पेज पढ़ा, उसको रोज पढ़ने में कितना देर लगती है, 2 मिनट, हाथ जोड़े और बस हो गई पूजा। पर 2-2 घंटे बैठा रहता था, सुबह शाम मिलाकर, क्योंकि भगवान ढूंढता था, चाहिए थे, मैं जानना चाहता था। पैदा हुआ हरिद्वार में, तो हर पल हर जगह माहौल कैसा था, हम लोग जागते कैसे थे, मंदिरों की आरती से जागते थे। 3 बजे तो शुरू हो जाया करता था वहाँ प्रोग्राम, शंख की आवाजें, गंगा किनारे हमारा घर हुआ करता था, तो बहुत सारे मंदिर थे वहाँ। तो जो जागते थे, घर का माहौल भी ऐसा था कि जल्दी पापा जगा दिया करते थे, दादाजी जगा दिया करते थे, तो माहौल ही ऐसा मिला। ये शायद मेरी खुशकिस्मती थी कि 3 बजे उठना मुझे शुरू से ही होता था, तो मेरे लिए उठना कभी टफ नहीं था, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था। तो फिर उठते थे, तो फिर परमात्मा को, तो भगवान को ढूंढ रहे थे। पर जब सबसे पहले पता चला 2012 में
कि भगवान वो है ही नहीं जिनके लिए हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं। कोई कहता है कि राम जी को पूजिए, कोई कहता है ऐसा करो वैसा करो, सब 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 आउट ऑफ डर भी पूछते थे। हमारे वहां पर एक पंडित जी रहते थे, तो उन्होंने बताया कि आपको ना कभी किसी पीढ़ी में किसी की सांप की हत्या होगी तो काल सर्प योग है, ऐसा बोला उन्होंने। तो जी क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए एक स्पेशल पूजा होती है। अच्छा, फिर उसको स्पेशल पंडित करता है और स्पेशल जगह पे होता है। देखो ना क्या था, मोनोपोली हो गई ना। जैसे जैसे डेंटिस्ट होता है एक, तो डॉक्टर तो है पर वो दांतों का डॉक्टर तो फला फला एक ही है कि वहीं जाना है आप। तो करा है। बहुत सारी अंगूठियां पहने करते थे। उपाय मुझे लगता है आप सभी ने बहुत करे होंगे, मैंने तो वो भी करे हैं। पर समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हम्म? कल जब आप सबसे मेरी बात हुई और आपने बताया कि हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं भगवान, तो मैं खोज पे निकला। मैं सोचा जो मेरे आसपास लोग हैं, कल से सबसे पूछ रहा हूँ आपको कैसे मिले भगवान, आपको कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला। तो फिर अपनी लाइफ के बारे में देखा, तो बस एक ही चीज मुझे समझ आई जो मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ और रोज छोटे छोटे रूप में बताऊंगा। कि मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया जब एक बार मुझे समझ आया कि परमात्मा, भगवान कोई मूर्ति नहीं है, कोई पंडित नहीं है, वो एक रोशनी है, एक शक्ति है जिसको सिर्फ एहसास किया जा सकता है शुरू में। जैसे हवा को देख नहीं सकते हैं ना, पर हमारे पास है। अगर हवा ना हो तो हम जीवित नहीं हो सकते, रह सकते। ऐसे वो करंट है, पर हमें इन आंखों से और इन कानों से सुनता दिखता नहीं है। अंतर्मुखी अवस्था में जाना पड़ता है, और वो एक हाई फ्रीक्वेंसी है जिसको परसीव्ड फ्रीक्वेंसी आज कलयुग में हम आत्माएं नहीं कर सकते हैं, जो अननोन है, अनजान है। तो फिर जब इतना पता चला कि वो एक रोशनी है, तो एक डिटर्मिनेशन आया, निश्चय कि मुझे उसको जानना है। और फिर क्या हुआ कि गंदगी तो बहुत थी ना, देखो विकार तो आप सब में तो बहुत ही कम है, मेरे में तो बहुत है। मुझे गुस्सा बहुत आया करता था। गुस्सा सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था मेरे ऊपर। गुस्सा और घमंड, दो चीजें बहुत ज्यादा थी। फिर क्या होता था कि हाँ, आप ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को बहुत बड़ी चीज हो गई, पर हाँ, ऐसा ही था मैं। आप लोग के अंदर भी है, आप भी कर सकते हो अगर मैं कर सकता हूँ तो। तो मुझे क्या लगता था कि जब मुझे पता चला तो मेरा बहुत आसान हो गया जैसे जीवन ना। पहले क्या होता था, कोई पंडित जी बोलता था कि ना 7 ये सब्जियां हरी गाय को खिलाएं। कोई तो बोलता था कि पीपल के पेड़ के नीचे जो है 5 तरीके की मिठाई रखें, और मैं सब करता था। हर डे का एक उपाय, हर दिन का, मैं सब किया करता था। लालच था कि ये करूंगा तो मेरा जो काम है वो बहुत अच्छा चलेगा, या डर था कि नहीं करूंगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पर ना मैं कभी कनेक्ट नहीं होता था। मैं उनको फील करना चाहता था, महसूस करना चाहता था भगवान, पर होता नहीं था। तो फिर जब मेरे को पता चला ना, देखो कब पता चला, 2012 में पता चला। हाँ, तो अभी आज से लगभग 10 साल पहले, फरवरी की बात है, मुझे पता चला। तो उसके बाद मैं एक यात्रा पे निकला। अब ऐसा नहीं कोई घर बार छोड़ के, मैं एक यात्रा पे निकला। कि पहले मैं मंदिर जाया करता था, गुरुद्वारे जाता था, चर्च जाता था, मस्जिद में मैं नमाज पढ़ी, सब कुछ कर लिया, पर मुझे वो महसूस सा नहीं होते थे, रिश्ता नहीं बनता था मेरा उनसे। और मुझे वो चाहिए था, क्योंकि ना किताबों में हम पढ़ते थे कि आप हमारे पिता भी हैं, सखा भी हैं, सब कुछ है।
तो फिर जब पिता भी वही, सखा भी वही, तो फिर हमें बाहर और क्यों कुछ चाहिए था? तो मुझे वो मिलता ही नहीं था। तो मैं जगह-जगह ढूँढता था बस वो। और यूँ तो हरिद्वार में तो पूरा माहौल ही ऐसा हुआ करता था। पर वहाँ पे लोग जो हैं, उनको मानते हैं, जानते नहीं थे। बहुत गुरुओं से मैं मिला, कई बारी सोचता था कि कैसे करते हैं भई? एक बारी तो एक पंडित जी के पास, छोटे थे हमारे पिता, बहुत लेके जाया करते थे जी के पास। तो गए वहाँ पर, तो उन्होंने एक तब तो इतनी अक्ल भी नहीं थी, एक बहन आके बैठी थी वहाँ पर, तो उसको बोलते कि उन्होंने बोला कि मुझे ना मेरे को शादी नहीं करनी। तो अपने माता-पिता के साथ थी वो वहाँ। तो बोले तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अच्छा, मोक्ष कैसे मिलेगा? कह रहे कि तुम एक संतान को जन्म नहीं दे पाओगे तो फिर कैसे होगा? तो उन्होंने पलट के बोला कि पंडित जी, आपने भी तो शादी नहीं करी, तो आपको कैसे मोक्ष मिला? तो वो बोलते कि नहीं, हम तो भगवान के करीब रहते हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों, कि पंडित जी भगवान के साथ रहते हैं और इस लड़की को क्यों नहीं मिलता भगवान? और मैं तब 7th में था, तो समझ ही नहीं आई ये बात। फिर हमारे वहाँ पे क्या होता था कि दिन भर वो क्या होता है, घिये हुए कपड़े पहनते हैं ना, देखो आज आप बोलना सब लोग, खाली मुझे सुनना नहीं, नहीं तो आप निकल नहीं पाओगे इस ट्रैप से बाहर, जाल है ये बाहर। तो फिर वो घिये हुए वस्त्र पहन के सारे वहाँ होलसेल में घूमते हैं हरिद्वार में, तो आप लोग भी गए होंगे। माहौल ही ऐसा है। गज़ब का माहौल है। अच्छा, यहाँ पर भी राम लिखते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और वो चिलम होती है ना, चिलम, वो पीते हैं। तो मैं सोचता था कि भगवान इनके पास रहते हैं तो भी ये दारू पीते हैं, चिलम पीते हैं, या तो इन्हें भगवान नहीं मिले, या फिर भगवान सच में इतने गंदे हैं क्या? बच्चे की बुद्धि कैसी होती है? मुझे नफ़रत होती थी वैसे, अब तो नहीं होती, पता चला। और होता था कि भगवान इतना गंदा है तो अच्छा मुझे नहीं चाहिए। बेहतर है कि मुझे ना मिले भगवान, क्योंकि मुझे ये सब ना खाना है ना पीना है। एक हमारे वहाँ गुरुजी, हम उनको बोलते थे, जिसको गुरुजी बोलना ही नहीं चाहिए। इतनी सिगरेट पीते हैं वो, इतनी सिगरेट, इतनी कंटिन्यूअस सिगरेट पीते हैं और गालियाँ देते हैं, और हमारे माता-पिता, पूरी फैमिली उनके पैर छूते हैं, गुरुजी, गुरुजी। मैं भी छूता था। कैसा गुरु है वो जो सिखा रहा है सिगरेट पीना? ऐसे गुरु को तो गुरु बोलना नहीं चाहिए। उसको हम गुरु बोल के उसको बढ़ावा दे रहे हैं, अपने बच्चों को खराब करने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आता था कि सच क्या है? और फिर हमारे वहाँ पे क्या होता था कि आपने सुना होगा, कौन-सी माता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा आज। मनसा देवी। मेरी फाइलें सारी खुल रही है ना, मेरे को याद आ रही है सारी चीज़ें। तो मनसा देवी हम लोग रोज़ जाया करते थे वॉक करने के लिए। एक ग्रुप था, मेरे फादर, मेरे पापा के लौकिक पिता के दोस्त हुआ करते थे, तो उनके साथ, क्योंकि शरीर भारी था तो शुरू से जाया करता था। पर रोज़ जाता था मनसा देवी, चढ़ के मंदिर। वॉक भी होती थी और हम सोचते थे कि हम मंदिर जा रहे हैं। पर रास्ते भर वो लोग गालियाँ देते हुए, बात मैं सच में पूरे बचपन में गालियों के साथ रहा। सिगरेट, शराब, अ, मांस। तो मुझे समझ नहीं आता था कि भगवान इतना गंदा है या ये गंदे हैं, या क्या हम सच में ये पिएँ तो भगवान मिले, तो होगा क्या? पर मिलते नहीं थे, ढूँढता बहुत। फिर गुरुद्वारे गए तो उन्होंने बोला कि आप ये चप्पल को रखो ऐसे साफ करके, खाना खिलाओ तो भगवान मिलेंगे, तो वो भी करा, तो मिलते तो नहीं थे। अच्छा, फिर वहाँ पे गए चर्च में, तो बोलते कि प्रेयर्स में आइए, प्रेयर्स मीट होती हैं उनकी हर सैटरडे संडे, और आप मोमबत्ती जलाइए तो भगवान मिलेंगे, तो मिलते नहीं थे। फादर को देखते था मैं, वो फादर को देख के मुझे मन नहीं करता था कि मैं उसको फादर बोलूँ, क्योंकि उसके कर्म ऐसे लगते ही नहीं थे मुझको कि उसको भगवान मिले हैं। उस गुरु को देख के मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि इसको भगवान मिले हैं, क्योंकि जिसको भगवान मिले वो गाली क्यों देता है? जिसको भगवान मिले उसकी सिगरेट क्यों नहीं छूटी आज तक?
वो हमें क्या उपाय बताएगा? जैसे खुद का घर सेट नहीं होता है, जो खुद के अपने विकारों को छोड़ नहीं पाता है। और मैं अपने पिताजी को, माता को, अपने भाई देखता था कैसे अंधे होके घूमते उनके पीछे आगे। नहीं समझ आता था मुझको। तो लगता था कि कहीं कुछ गलती है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, और मैं ढूँढता रहता था कि भगवान कौन है? आपने भी कल मुझे बोला ना कि हम ढूँढ रहे हैं, हमें मिलते नहीं, हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मैं भी ढूँढता था, ऐसा नहीं है, आप और मैं हम एक ही रास्ते पे थे। पर 2012 में जब मुझे पता चला ना, तो मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए। मैंने गुरुजी को छोड़ दिया, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मेरे घर में एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था, मैंने उसको भी बाहर कर दिया अपने जीवन से। गुरुद्वारा जाना बंद करा और सारे उपाय बंद कर दिए। सारी अंगूठियां उतार दी, चेन, रुद्राक्ष सब घर से बाहर कर दिया और एक यात्रा शुरू करी कि अगर आप हैं कहीं पर तो आप आए, मुझे आपसे मिलना है। और अगर आप हैं कहीं पर तो आप ही मुझे सिखाएं, आप तो हमारे पिता हैं। तो जिद, विल पावर आज इसको बोलते हैं, पर एक जिद पे निकला 2012 फरवरी, और परमात्मा का पहला साक्षात्कार हुआ 2013 मार्च में 26 को, 1 साल बाद लग। पर 1 साल तक ना तो मुझे मेडिटेशन करना आता था और ना ही मुझे पता था कि क्या होने वाला है। पर बहुत, मेरा जो दृढ़ निश्चय है ना वो बहुत पक्का है बचपन से। अगर मैंने चीज को ठान लिया तो वो चेंज नहीं कर सकता उसको, मेरे पिता भी नहीं, मेरी माता भी नहीं, और दुनिया चाहे इधर से उधर, मैं कभी भी चेंज नहीं करता उसको। अगर मैंने उसको परख लिया है कि ये राइट है, और अगर रॉन्ग है और मैंने परख लिया कि रॉन्ग है, तो कोई भी कुछ भी करे, कितना भी इमोशनल करे, कुछ भी करे, मैं कभी भी नहीं सुनता था किसी को। ऐसे ही था। और यहाँ पे उसने मेरी हेल्प करी। मैंने एक डिटर्मिनेशन लिया, एक दृढ़ संकल्प किया, और मैंने सबको अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। मैंने बहुत कुछ सुना अपने माता पिता से। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने बोला था भगवान क्या रोटी चलाता है, तो ये सब कुछ छोड़ रहा है, भगवान पलकों पे बिठाता है। रोटी बहुत छोटी चीज है। भैया कनेक्शन नहीं है रेखा। नहीं, भैया है। भैया ऐसे मत कीजिए आप।
कहाँ रहे आपको भैया? पता है ना हेलो। भगवान आपके साथ है। हम तो सब आत्मा ही है ना, हमारे साथ भगवान है। भैया 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 आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा करोगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम सब आत्मा आपके साथ है ना भैया। आपने तो पहचान नहीं रहे भगवान। अब भगवान साथ है ना, तो किस लिए डरना। नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ, मुझे वो सब याद आ गई। तो फिर भैया आप हमारी शक्ति हो। वो तो है ना, हमेशा ही परमात्मा साथ हैं। तो फिर क्या हुआ कि दृढ़ संकल्प लिया कि आपको व्यवस्था नहीं अपनाना। जैसे कल सिद्धांत भैया बोल रहे थे कि खोज बंद नहीं हो रही है ना, तो मेरी खोज तब बंद हो गई थी। मैंने सोचा कि अब मेरी खोज यहाँ बंद हुई है, अब भगवान की खोज शुरू हुई थी। और जिद थी कि आप आए, मुझे पढ़ाएं, और वो हुआ। जो आज आप जो भी सुनते हैं मेरे से, पहले वो मुझे पढ़ाते, फिर मैं आपको। आप भी कर सकते हैं। ये बात सही है भैया, जिसके अंदर विल पावर रहेगा वही भगवान को पा सकता है। बस मैं तो यही जानती हूँ, आप इतने स्ट्रांग हो इसलिए आपको भगवान प्राप्त हुए, और इतना विल पावर हम लोगों को भी बनाना होगा, तभी हम सब आगे बढ़ेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं सुबह से सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं कि सबको ऐसा एहसास हो कि परमात्मा से हम मिल सकते हैं। तो इधर तो सब बहुत जल्दी उठ जाते हैं परमात्मा के घर में। सभी से पूछ रहा था कि आपको कैसा एहसास होता है परमात्मा से, क्या आप उनसे मिल पाते हैं। तो उनके भी कुछ आंसर्स मिले मुझको, पर मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। पर आज मैं आपसे ये सब बात करने बैठा नहीं था, शायद ड्रामा में ये सब होना था, तो वो हो रहा है कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस एक ही चीज की जरूरत है, दृढ़ संकल्प की, और बिना डरे आगे बढ़ने की। मुझे भी बहुत डराया जाता था कि तू गुरु को छोड़ देगा तो अपने घर से मंदिर को निकाल देगा, तेरा अनर्थ हो जाएगा। नहीं हुआ मेरा अनर्थ, क्योंकि मुझे वो मिल गए। क्योंकि मुझे कहीं पर भी चैन नहीं था पहले। मुझे मतलब ऐसा लगता ही नहीं था पूजा करके कि पूजा करने का कोई फायदा भी हो रहा है कि बस पूजा करी। वो तो क्या है, रोज एक हाथ जोड़ लो, घंटी बजा लो और दिया जला लो। तो मन में एक सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ करता था, मैं चेंज नहीं होता था, मेरा गुस्सा खत्म नहीं होता था, और मुझे लगता ही नहीं था पूजा करके कुछ हो रहा है जैसे। हाँ, प्रसाद खाने को मिलता था क्योंकि मुझे मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, उसके लिए पूजा करता था शायद। आज आपके सामने ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे जब यात्रा शुरू हुई, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो जब पहला साक्षात्कार हुआ, जब मेरे सामने एक पॉइंट ऑफ लाइट मुझे दिखते, बोलते कि
आम शिवम, वो पूरा एक लाइन है। तो मैंने जो बोली तो मेरे को लगा पता नहीं क्या है ये। मैंने आंखें खोली, बोले देखो मुझे, तो मैंने आंखें खोली ये वाली, तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। फिर बोले इससे नहीं, मन की आंखों से देखो, तो मुझे नजर आए। 3 घंटे, लगभग 2.5-3 घंटे, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे दिखाई, मेरी लाइफ की पिक्चर। और मैं रो रहा था तब। मुझे समझ के कि कैसे होगा जब भगवान से आप जिनको ढूंढ रहे हो फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो रोना आएगा ना, जैसे आज आ रहा है वो याद कर कर। तो फिर हुआ सब। और फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी लाइफ का शायद ये रोल बन जाएगा। मेरे को व्हाइट कपड़ों में मैं आ जाऊंगा। मुझे ब्लैक कलर और ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता था, बहुत। हमेशा वही कपड़े पहनता था। आपने जिन्होंने मुझे पहले देखा है तो उनको शायद ये याद होगा कि मैं ब्लैक और ब्लू ही कपड़े पहना करता था हमेशा। और वहां से उठाकर, मुझे व्हाइट कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे, वहां से उठा करके आज मुझे ब्लैक और ब्लू कपड़े अच्छे नहीं लगते। व्हाइट तक का सफर है ये। और ये बहुत आसान था क्योंकि परमात्मा साथ थे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जैसे कल चंदा दीदी ने बोला ना कि मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, माया दी ने बोला कि एहसास होता है पर कनेक्शन नहीं हो पाता। ऐसा मेरे साथ भी हुआ करता था। फिर बाबा ने मुझे बोला, बच्चे जब तक आप अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं आएंगे ना, आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, आप मेरे से कनेक्ट नहीं रह पाएंगे। तो बोलते बाबा आत्मिक स्थिति में रहने के लिए मुझे क्या करना है? तो बोले वो सातों गुण जो है उसको यूज करते जाए। तो हुआ यूं कि मेरी नफरत कम खत्म होती जा रही थी, मेरा गुस्सा खत्म होता जा रहा था, क्योंकि उसके बजाय मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा था। और प्रेम, क्योंकि सत्यता समझ आ गई कि मैं आत्मा और विश्व की हर सामने जो है वो आत्मा है, तो मेरा सबके प्रति ना एक अपनापन बढ़ता जा रहा। मैं था नहीं, ऐसा हो रहा था अपने आप मेरे से। तो मुझे किसी को देख के कुछ ऐसा लगता नहीं था, जैसे मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है या फिर कोई घर में कोई काम करने आए वो हैं, तो मैं उनको आत्मिक दृष्टि से देखने लग गया था। पहले ऐसा था नहीं पर मैं। हम्म। और मुझे ना एक चेंज नजर आ रहा था अपने अंदर कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये परिवर्तन क्या हो गया। मैं उनसे इतने अच्छे से बात कैसे कर रहा हूँ? पहले तो मैं नहीं किया करता था, पहले बहुत ज्यादा मनी माइंडेड था। अब कैसे हो रहा है ये सब? शुरुआत से दया बहुत थी दिल में, ऐसा नहीं कि दया नहीं, पर शायद सोसाइटी की बाउंडेशन में मैं आ गया था। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और अनपढ़ का फर्क था, गरीब और अमीर का फर्क। मुझे सोसाइटी सोसाइटी ने तो मुझे यही सब दिया था, आप लोगों को भी वही सब देते ही है सोसाइटी। अमीर और गरीब का फर्क देती है, और जाति का फर्क होता है, औरत और आदमी का फर्क होता है, और पढ़े लिखे और अनपढ़ का फर्क होता है। यही तो मेरे को भी मालूम था, इतना ही पता था। इतना पता था कि जो, अगर मानो रोटी खिलानी है किसी गरीब को, तो उसको तो बासी रोटी भी खिला ही सकते हैं हम। मुझे मालूम था ये। और फिर हम उसको दया का नाम भी देते थे कि देखो ना हम इतनी दया कर रहे हैं। पर वहीं अगर हमारे सामने आप में से कोई आ गया, कोई आईएएस ऑफिसर आ गया, तो फिर 10 तरीके के पकवान बनते थे। ये डिफरेंस मैंने देखा, और ये मेरे अंदर भी था। फिर जब बाबा ने मुझे बोला कि बच्चे जब तक आप आत्मिक स्थिति में नहीं आएंगे, आप मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगले 6 महीने तो मैं उनको देख नहीं पाया। मैं बहुत रोता था, परेशान होता था कि बाबा आप कहाँ चले गए, आप मुझे नहीं मिलते। तो शायद वो मेरे लिए पेपर्स थे। और उस अगले 6 महीने मैंने बहुत काम किया था। धीरे धीरे मैं कन्वर्ट करता चले गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मेरा कैलकाटा जाना हुआ। वहां पे कोस्टल एरिया में क्या होता है कि ब्लैक स्किन वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे ऐसे टच करे। और वहां पे आके हर इंसान मुझे टच करता था हाथों को, या मेरे से पास बैठना चाहता था। तो मुझे, और वहां पे क्या होता है कि नमी होती है तो पसीने की स्मेल भी आती है, तो मुझे ऐसा होता है कि क्यों आया है मेरे पास।
तो जब मैं ऐसा व्यवहार करता था तो आवाज ऊपर से आती थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बच्चे। तो मेरे को समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो फिर तो बाबा बोले कि बच्चे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर उनको आपको टच करने का मन करता है तो आप अलाउ करिए अंदर से। तो वहां से मैं बाहर आ गया। तो वो मुझे टच करते थे, 2-3 दिन तो मुझे बहुत अजीब लगता था, और उसके बाद मैं आगे बढ़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इतने सारे पब्लिक के बीच में, और वो भी सेवा सेवा वर्ड तो मेरी जिंदगी में था, पर सेवा क्या होती थी कि किसी भंडारे में गए तो पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, कोई गरीब है तो कंबल दे दिया, रोटी दे दी। इसको हम सेवा, सोसाइटी यही सेवा बताती है ना। हम सब, आप सब भी करते हैं, मैं भी करता था। तो हुआ ये कि जब ज्ञान पता चला और सबने ज्ञान आने लगे, मुझे मालूम भी नहीं चला ये कब शुरू हुआ, क्योंकि वॉक पे जाता था तो लोगों ने पूछ लिया कि तुम ऐसे कैसे रहते हो, खुश कैसे रहते हो। तो मैंने कहा मैं तो मेडिटेशन, मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा खुश क्यों रहते हो, मेडिटेशन करता हूँ, ऐसे ही बोल दिया। तो बोले हम भी करते हैं, हम तो नहीं रहते। तो फिर अब मेरे पास कुछ उसका आंसर नहीं था कि क्या करूं फिर मैं। तो फिर अब गया, तो फिर थोड़े दिन वहां गया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये मेरे को फिर से पकड़ लेंगे। और उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, पकड़ लिया कि तुम में कौन सा मेडिटेशन करते हो। तो मैंने कहा मेडिटेशन क्या होता है, परमात्मा से बात करता हूँ मैं तो, भगवान से। तो कह रहे भगवान से कोई बात कर सकता है। मैंने कहा मैं तो रोज करता हूँ, हर पल करता हूँ। मेरे ड्रेस भी वही डिसाइड करते हैं, मुझे क्या खाना खाना है वो डिसाइड करते हैं। तो उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, इतना छोटा सा है, शरीर से मोटा है, पर उम्र में छोटा है, और इतनी बड़ी बात कैसे बोल। तो मेरे पीछे पड़ गया कि हमें भी सिखाओ, समझाओ। मेरे पास कुछ नहीं था सिखाने के लिए आज से 3 साल पहले, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं आता था। मेडिटेशन करना, परमात्मा से बात करना, और परमात्मा से किसी और को बात कराना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मुझे नहीं आता था। अब जब उन्होंने कहा कि सिखाओ, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था उसका। मैंने कहा मैं कैसे सिखा सकता हूँ, मुझे तो नहीं आता। तो फिर परमात्मा ने मुझे बोला कि ऐसे कैसे आपने बोला कि नहीं आता है। मैं को फिर मैं क्या करूं। तो बोले सिखाओ। तो अभी वो तो आता नहीं है। तो फिर छोटा सा एक कोर्स रेडी हुआ, तो भी मुझे कुछ नहीं आता, बस बोलता रहता था, बताता था, समझाता था। तो मेडिटेशन नहीं करा पाता था, क्योंकि वो एक अलग अनुभूति है, वो पता नहीं वो कैसे सिखा सकते हैं, मुझे नहीं आता था। पर धीरे धीरे जो है मैं आगे बढ़ रहा। परमात्मा की आवाज आती थी, मैं उसको करता था, और धीरे धीरे कनेक्शन, एक रिश्ता बन रहा था उनके साथ। फिर ऐसा हुआ कि मैं सभी रिश्तों से छूट गया और एक उनसे कनेक्ट हो गया। पर सब रिश्तों से छूटा नहीं था मैं। मेरे कोई भी रिश्ते अच्छे नहीं थे, पहले बहुत अच्छे थे, पर बीच में एक समय ऐसा आया जो सारे खराब हो गए थे, मेरे गुस्से की वजह से, अहंकार की वजह से। तो मेरे को रिश्ता जोड़ना आता नहीं था, पर वैसे तो रिश्ता जुड़ रहा था। परमात्मा से जुड़ने के बाद मेरा रिश्ता हर आत्मा से हो अपने आप हुआ, और उन्होंने मुझे बाहर निकाला उस चीज से कि नहीं बच्चे आप कर सकते। एक बार कोई 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 आता रहता था घर में, मैं थक भी जाता था। सेवा बोलकर ऐसे सब आते थे कि नहीं हमें बताए, हमें बताए। एक बार एक आए, और मैं अभी फ्री हुआ था, और मैंने बहुत ही दरवाजे बंद कर दिया कि जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात, अभी टाइम। और उसी पल बाबा बोलते बच्चे ये क्या कर दिया आप मेरे बच्चे हो के ऐसा कर सकते हैं। अभी भी हो जाता है कई बारी गलती, कल भी हो जाती, कल भी हुई थी। तो ऊपर से आवाज आती है बच्चे आप मेरे बच्चे हो के ऐसा कर सकते हैं। पता चला कि भगवान क्या होते हैं कि हर पल वो आगे बढ़ाते रहते हैं, हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। और मेरा सब कुछ छूटता जा रहा था, मेरे अंदर की गंदगी, गुस्सा, नफरत छूट रहा था। तो मुझे अंदर से बहुत चैन होता था। आज सिद्धनाथ भैया के लिए क्लास आई, मुझे नहीं मालूम वो है कि नहीं। ये है डिटर्मिनेशन।
नींद नहीं आई होगी तो सो जाते हैं। डिटर्मिनेशन ये नहीं होता है, दृढ़ निश्चय ये होता है दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मुझे टाइम पर पहुंचना है। और यही मेरा दृढ़ निश्चय था जो मैं भगवान को पा पाया। और आज मुझे अब हर पल मैं उनको सुनता हूँ, उनको महसूस करता हूँ, समझता हूँ। पूरा जीवन मेरा उनका है। तो पहली चीज जो है भगवान को पाने के लिए वो एक ही है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। और बहुत सारी सोसाइटी से, झंझटों से आपको अपने आप को निकालना पड़ेगा। कोई लोग बोलते जैसे मेरे साथ हुआ कि तुमने ये बंद कर दिया अनर्थ हो जाएगा। फिर हुआ क्या कि फिर बिजनेस में प्रॉब्लम आई तो उन्होंने उसको उससे लिंक कर दिया कि देखो ना, तुमने मंदिर को ऐसे बाहर किया तो तुम्हारा बिजनेस ऐसा हो गया, तुमने गुरु को छोड़ा तो ऐसा हो गया। पर फिर भी मेरे हिला नहीं, आज तक नहीं हिला। ये है दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। दुनिया एक साइड और मैं अकेला एक साइड। मुझे अकेले चलना मंजूर था हमेशा, क्योंकि मैं उस सत्य को ढूंढना चाहता था कि इनको भगवान मिले, इन्होंने अपने 4 जगह राम राम चिपकाया हुआ है तो भी ये सिगरेट कैसे पी रहे हैं। मुझे ढूंढना था उस सत्य को, मुझे ढूंढना था उस पंडित जी के सत्य को। एक छोटा सा बच्चा 1 साल का जिसकी पूजा के लिए आप वहां गए और उसने वो डेकोरेशन ही तो होती है, वो 9 ग्रह, वो गेहूं रख के पता नहीं क्या रख के बनाते हैं, हल्का सा हिला दिया, घंटी मार दी उसके माथे पर, जिसके लिए पूजा करने गए। मुझे समझ ही नहीं आया ये पंडित जी कितने 30 साल से पूजा कर रहे हैं तो इनके अंदर क्रोध, इनके अंदर इतना गुस्सा कहां से आ गया। मैं उस मिसिंग लिंक को ढूंढता रहता था। मन तो किया था उस दिन पंडित का क्या करता मैं अगर सौरभ पुराने वाला होता तो। मैं कुछ भी नहीं बोला उसको। मैंने कहा तब समझ में आ गया कि हाँ ड्रामा है ये, इसका रोल है। पहले तो थोड़ी पता था ड्रामा क्या होता है, रोल तो कुछ नहीं पता था, बस एक नॉलेज थी। आपको भी क्या हो रहा है यहाँ पे सुबह क्लास में नॉलेज मिल रहा है, पर नॉलेज को इम्प्लीमेंट तो आपको करना पड़ेगा, वो तो कोई भी नहीं कर सकता है। और जिन्होंने करा है, आप ही के बीच में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करा होगा, है ना, उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है। सोचो कितने ज्यादा हम पत्थर हो गए हैं कि भगवान को भी प्रूफ देना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए। नहीं आ रही है क्या? आज आनी चाहिए। जिनको जिनको प्रूफ चाहिए उनको आज अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। ऑनेस्ट बात। कौन चलाता है ये सृष्टि, कभी सोचा है आप? कैसे माँ के गर्भ में 9 महीने में ही बच्चा रेडी हो जाता है, 7 में क्यों नहीं, या 3 में क्यों नहीं, या 12 में क्यों? क्यों आम के वृक्ष पे 3 साल बाद आम क्यों घड़ी लगी है अंदर? क्या ये सवाल है जो पूछने चाहिए अपने आप को, अपने आप से। हम ऐसे इतने कठोर कैसे हुए कि हम भगवान के लिए प्रूफ मांगते हैं आज? भगवान को यानी कि परमात्मा को और आत्मा को प्रूफ नहीं किया जा सकता। वो एक एहसास है, एक्सपीरियंस है, आप बस उसको कर सकते हो। किसी किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग इसलिए भी डिस्टर्ब हैं क्योंकि बहुत किताबें पढ़ ली। पता अगर वो अभी हैं तो उनको समझ आ गया होगा किसके लिए मैंने बोला। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। हम भी किताब बहुत पढ़ा करते थे, मेरे घर में बहुत पोथियां थी परमात्मा को लेकर, भगवान की, पर कुछ एक्सपीरियंस नहीं था ना, आज भी था ही नहीं। पढ़ते थे, वो क्या है, किसी ने, मेरे लौकिक मामा है, उन्होंने बताया कि रोज जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं पढ़ता था, रोज नंबर तो वैसे भी आते ही थे, वो भी आते, पढ़ता था। पर क्या पढ़ने से हमारी कोई दुविधा दूर हो सकती है? बिल्कुल नहीं दूर हो सकती है, नहीं होती। वो एक एक्सपीरियंस होता है। कोई हनुमान नहीं आता कहीं से, आज तक नहीं आया मुझे
कोई दिक्कत आई तो बचाने। पता चला हम ही है हनुमान, हमारी एक पावर का नाम है हनुमान। गणेश को हम पूछते हैं कि ये हमारे विघ्न हरेगा, पता चला हम ही है विघ्न हरता। कोई नहीं आने वाला है बाहर से, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। समझ आया? कोई पंडित आपके लिए पूजा नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आज जो मुझे एहसास है, शायद उस लेवल पे आपको अभी नहीं हुआ होगा, या आपको जो है वो मेरे पास नहीं है वो एक्सपीरियंस। इसलिए मैं और आप एक दूसरे के लिए भी नहीं कर सकते हैं, बस हम एक दूसरे के लिए सहारा बन सकते हैं। शायद परमात्मा ने मुझे ये रोल दिया कि मैं आपको ये बात बता पाऊं। एक रिप्रेजेंटेटिव, बाबा बोलते हैं कि बच्चे आप कौन हैं? शिव बाबा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो धीरे धीरे हमें वैसे बना रहे हैं, मुझे मेरे अंदर वो सत्यता ला रहे हैं, और आप मेरे अंदर आ रहे हैं तो शायद आपके अंदर भी आ रही है सत्यता। तो जब पहचाना कि अब मैं कौन हूं, वो कौन है, ये ड्रामा क्या है, तो इसको समझा। पहले तो ये मानना बहुत मुश्किल था कि देवी देवता, जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वाह हम देवी देवता थे। पर देवी देवता बनना, जैसे बाबा परसों बता रहे थे कि कलंकीधर बनना पड़ता, बच्चे कलयुग में देवी देवता बन। तो आपके अंदर उतनी हिम्मत चाहिए, उतना दृढ़ निश्चय चाहिए। मैं रोया इसलिए नहीं था कि मैं कमजोर हूँ, मेरे साथ परमात्मा है। आपको भी, आपने मुझे याद दिलाया। मैं इसलिए नहीं रोया था, मैं इसलिए रोया था कि वो अपने पलकों पे बिठा के रखते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान बहुत छोटी बात हो गई है। जिसके पास भगवान है उसको विश्व में किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये है भगवान। आप भी एक्सपीरियंस करें। मेरा एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस अलग है, मेरी यात्रा और आपकी यात्रा अलग है, क्योंकि हम सबके कर्म और हम सबके रोल भी अलग हैं। इस समय सृष्टि रंगमंच पे अंतिम समय चल रहा है, ये भी आप एक्सपीरियंस करें। हम सबका इस समय का सबसे बड़ा रोल है कि हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में लेकर आए। हमारा रोल अब कोई और नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको चिंता है कि हमारा रोटी कौन चलाएगा, जैसे 1.5 साल पहले मेरे को भी मेरी माता ने तो सब छोड़ के जा रहा, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं। पर एक माता पिता का कर्तव्य और डर भी होता है, होना भी चाहिए, माता को चिंता होती है। पर आज मैं ओपनली आपको बोल रहा हूँ कि भगवान जिसके साथ है, कायनात उसके साथ है। ये खाना पीना पहनना बहुत छोटी बात है। तो अगर आपको भी ये डर है कि क्या होगा, तो डरिए मत। आपके सामने मैं हूँ, आज तक किसी भी चीज की कमी नहीं आने देती है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे होता है, पर मुझे इतना पता है कि बाबा ने बोला है तो वो चाहे, बस ये दृढ़ संकल्प है, और उससे मुझे कोई भी डगमगा नहीं सकता। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, दुनिया इधर की उधर हो, उन्होंने बोला है। तो ये दृढ़ संकल्प आपको अपने अंदर लाना, ये मैं नहीं ला सकता आपके अंदर। और सोसाइटी से नहीं डरना हो। मैं देखता हूँ चंदा दीदी, सॉरी आपका नाम ले रहा हूँ, अगर आप हैं अभी तो, आप एक तरफ जो क्लास अटेंड करते हो, दूसरी तरफ मूर्तियां भी पूजा करते हो। अनीता दीदी भी उसी में, आज ओपनली एग्जाम्पल लेके बोलूं, कोई और नाम लूं तो कोई फायदा नहीं। पर अगर आप हमेशा कनेक्ट रहना चाहते हैं तो एक रास्ते पे आइए, 100 रास्ते पे जाने से कुछ नहीं होगा।
कोई आपकी कुल देवी नहीं है, आप उस कुल की देवी हैं। जिस दिन ये एहसास अपने अंदर ले जाएंगे ना, तो कुल का एक भी बच्चा, बेटा या बहू, आपसे लड़ ही नहीं सकता। आप एक करके रख सकते हैं उसको। इस समय कुल देवियों को पूजने का समय नहीं, ये समय कुल देवी बनने का है। परमात्मा हमें कुल देवी कुल देवता बना रहे हैं। वापस आए, अपनी मैग्नीट्यूड पे लौटे। आप अपनी कुल की देवी देवता हैं। आप साधारण चंदा दीदी, रेखा दीदी, रेणुका दीदी, शशि दीदी नहीं है। आप साधारण नहीं हैं। आप ही अपने कुल की देवी देवता हैं। इसको पहचानिए, मानिए। देखिए कैसे परमात्मा आपसे हर पल कनेक्ट रहें। जितना ज्यादा आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, अगर डरेंगे तो वहां परमात्मा हो नहीं सकते। पहचानिए कौन से देश का वो वासी है, उसका क्या कर्तव्य है, क्या काल है, क्या उसकी दृष्टि है। तो हमारी खुद की दृष्टि वृत्ति चेंज हो जाए। हम कौन हैं, सृष्टि पर इस समय क्या समय चल रहा है, परखिए। आप साधारण नहीं है। जो आत्मा ज्ञान को सुन रही है वो साधारण हो ही नहीं सकती, इसीलिए बहुत कम है। देखो, आम अगर सत्संग होता ना, तो उसमें अभी 100-200 लोग आ जाते हैं, जहाँ कीर्तन होता है, गाना बजाना होता है। पर आप ज्ञान को सुन रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। विश्व का इस समय सबसे बड़ा रोल है आपका। कहाँ आप चले गए 20, 50, 100 लाख जो भी आप कमाते होगे उसमें? क्यों? मुड़िए वापस। भगवान ऐसे नहीं मिलता है। मुड़िए, अपने कदम मुड़िए। अब समय, अंतिम समय चल रहा है, आपको नजर आ रहा। अभी भी पहचानिए। कलयुग में लोग क्या कहते हैं, जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ हो जाएगा। आप शक्तिशाली आत्मा हैं। आपके ऊपर कर्तव्य है इस सृष्टि को आगे लेके जाने, जिम्मेदारी है। बाबा साथ हैं। अभी तो दिव्य बच्चों में जन्म लेना, 2024-25 के बाद से वो समय आने वाला। देवी देवताएं जन्म लेने वाले हैं हमारे भारत। हमारा भारत महान सोने की चिड़िया कहलाता था और बन रहा है। देखो, पिछले 5 साल से ये नारे लग रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया बनेगा। क्या किसी और कंट्री के बारे में आपने सुना कि अमेरिका सोने की चिड़िया बने? नहीं सुना। क्यों? ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। जागो ना, क्यों सो रहे हो? कब तक सोओगे? जागो प्लीज, ये निकल जाएगा समय। बाबा के 12 लाख बच्चे तैयार हैं सत्युग लाने के लिए। आपका मन नहीं करता 12 लाख में आप भी कुछ हो जाए उसमें से? जागो ना। आप नहीं चाहते कि आपके घर जो बच्चा हो अब वो डिवाइन सोल हो, वो योग बल से प्राप्त हो? आप ऐसा नहीं चाहते क्या? क्यों दुनियादारी में ही लगे रहो अब तक? किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है, दुनिया के हर रोल निभाने। ये तो सही है, सतयुग में भी तो निभाने। सतयुग में भी तो माता पिता हैं, बच्चे हैं, बुआ है, चाचा है, सब है ना। सतयुग की अर्थव्यवस्था भी तो चलती है, पर वो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डिफरेंट है कलयुग से। बाबा बना रहे हैं। सच की नैया पे हम बैठे हैं और कितने सारे साथियों को उस पार लेके जा रहे हैं।
आपका मन नहीं करता कि बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीवन जिया जाए? आगे आने वाली दुनिया आज की दुनिया से बहुत एडवांस है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 2 या 3 दिन हुए, बाबा बोलते बच्चे दुआओं के गांव में ना सनडायल लगाना है। तो बाबा सनडायल, मुझे तो मालूम ही नहीं सनडायल क्या होता। इतना सुंदर मैंने उसको देखा, टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है कि ना सेल लगे है, ना कोई बिजली का खर्चा है, और वो टाइम बता रहा है। आगे आने वाला समय आज के समय से बहुत एडवांस है। आगे आने वाला समय की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस है। आज की टेक्नोलॉजी तो प्रकृति का हरण करती है। देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी, कितने सारे बांध है जो बने, तो हमारी अर्थ धरती का जो चक्कर होता है घूमने का, वो 2 मिनट 36 सेकंड लेट हो गया, क्योंकि पानी इतना जमा हो गया है। आपको क्या लगता है पानी कितने दिन और कंट्रोल करेगा अपने? एक दिन तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा ना, हो रहा है ना अभी। आप तो अब न्यूज में सुनते हो ना कि बहुत सारी जगहें जो समुद्र के पास थी, समुद्र लेवल बढ़ने की वजह से समा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट डेली रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी आज सुबह ही एक रिपोर्ट आई कि बोले जो उत्तराखंड है, हिमालय है, फिर से उन्होंने बोला कि इसको बचाया नहीं जा सकता है। मेरे लौकिक माता पिता भी वहीं रहते हैं, वो भी जागृत नहीं होते। उनको बोलो ना, वो बोलते हैं कि जो सबके साथ होगा हमारे साथ हो जाएगा। अभी भी नया मकान, नई दुकान, इसी में लगे रहिए, कोई कुछ नहीं कह सकता। आत्मा की यात्रा है, जब जाएंगे ना तो फिर फेस करना पड़ता है सब। पूछा जाएगा कि आपको तो पता चला था, आपने क्या करा? क्या जवाब देंगे उस दिन, सोच के जाइए। आज आप सब लोग जब यहाँ से जाएंगे तो ये सोचिएगा कि उस अदालत में हम क्या जवाब देंगे। हाँ, धर्मराजपुरी बोलते हैं और वो पाठ शुरू हो चुका है, बस कुछ दिन और बाकी रह गए हैं। शुरू ही मानो आप इसको। हम सब क्या जवाब देंगे कि भगवान तो हमें लेने आया था, उसने तो हमें सब कुछ खोल के बताया था, हमने करा ही नहीं। क्यों नहीं करा? आज मेरे पास आपको बताने के लिए इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। डिसाइड करिए आपको क्या करना है और एक रास्ता चुनिए। रेणुका दीदी कुछ कहना चाहती है। माइक्रोफोन ऑन है, आपका कुछ कह रहे हैं? हाँ जी भैया, मैं यही कह रही हूँ कि आपने सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छिपाया, कुछ भी नहीं रहा जानने के लिए बाकी, सब कुछ बता दिया आपने। फिर बस इतना ही है आज बताने के लिए, समय बहुत कम है। जागिए अब, हर पल अंतिम घड़ी है। भैया आप जगाइए। माना मैं नहीं जगा सकता इससे ज्यादा। आप भगवान का दूत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। परमात्मा ही है जो भगवान है। ठीक है, वो है, बस हैं बस। आपको भेजा है इसीलिए ना। नहीं, अब हमें जागने का समय है, समय बहुत कम। अब साइंटिस्ट रोज बोल रहे हैं कि अब हम इसको मतलब रिवाइज नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथों से बाहर जा चुकी है। ठीक है, साइंटिस्ट भी तो आदमी है ना, हाँ, वो भी तो भगवान के तभी तो द्वारा बनाए हुए हैं। बिल्कुल, तभी तो अब भगवान हमें जागृत होना है, अपने ऊपर कार्य करना है, भगवान जो है उनके लिए दृष्टि रास्ता से आना है। देगा, उन्हीं के जरिए रास्ता देगा। बिल्कुल, वो तो बता ही रहा है ना। देखो तभी तो इतनी न्यूज चैनल हमें रोज बता रहे हैं। पता नहीं हम हाँ, क्यों नहीं जाग रहे। नहीं जाग रहे, ये हमारा मतलब जो है अज्ञान है, और क्या कहेंगे। हम लोगों के भाग्य में नहीं लिखा है, वही लिखा है जो भगवान ने लिखा है।
अब नहीं, वैसा ही ऊपर भगवान वही तो हमें वही मिला ऊपर था हमें आगे लेके जाने के लिए। हम क्यों नहीं जा रहे आगे? हम बस किताबें पढ़ रहे हैं, प्रूफ चाहिए हमें कोई। भगवान को प्रूफ कैसे करेंगे? आप ही कर सकते हो बस। उनको एक्सपीरियंस करिए, और उसके एक्सपीरियंस के लिए आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर आप एक रास्ते पे नहीं चलेंगे तो वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। इसलिए एक रास्ता चुनिए। इस समय इस सृष्टि का सबसे बड़ा रोल है हम अपनी मैग्नीट्यूड पर आए। आप जो भी हैं उस कुल के देवी देवता हैं। आप एक साधारण मनुष्य आत्मा नहीं। इसको समझिए, जागृत हो जाए। नहीं, सब ठीक है, पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है। वो हमें अपने अंदर से बहुत सारी चीजें खाली करनी पड़ी। हमने अंदर बहुत भरा हुआ है। जो अभी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, इमेजेस एंड वॉइसेस। कल मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, गंदा ही है पर बताता हूँ। कल मैंने एक गाड़ी देखी इंडिका, है ना, इंडिका याद है आपको? टाटा इंडिका आया करती थी। और मैं मेगा को बोल रहा हूँ कि देखो ये ना टाटा इंडिका देखी। मैंने कहा अरे बहुत दिन बाद देखी। फिर मैंने उसको बोला कि ना इसका एसी बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने बोला वो मेरे मामा के पास रेड कलर की थी, उनकी चोरी हो गई। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्यों याद आया? तो फिर परमात्मा ने बोला बच्चे ये इमेजेस एंड वॉइसेस सेव है ना अंदर, सेव है ना अंदर। कि इंडिका को देखते ही रेड कलर की इंडिका याद आई, उसका एसी याद आया, और फिर ये याद आया कि उनकी चोरी हो गई। इंडिका के लिए ये सेव था, इंडिका कार टाटा की। हाँ, अब हमें ये सब डिलीट करना है। सोचो, मैं तो सोच रहा था कि मेरे हो गए डिलीट, पर कल मेरे सामने आया, परसों मेरे सामने आया, कल एक और दृश्य मेरे सामने आया जो मुझे फिर बाद में बहुत अच्छा नहीं लगा। मेरे लौकिक फैमिली में ही पहले बहुत जो है नॉनवेज खाया करते थे। तो मैं किसी को नॉनवेज के लिए बता रहा था, वो भी लौकिक फैमिली में, कि नहीं खाना चाहिए। तो मुझे एक दृश्य याद आ गया कि कोई किसी को सिखा रहा था कि ऐसे रोटी के ऊपर खाओ, और मैंने बोल दिया ऐसे। तो मुझे लगा मैंने क्यों बोला, इसको क्या जरूरत थी मुझे बोलने। पर आज मुझे 3 दिन से ऐसा लग रहा है कि मेरा कंट्रोल ही नहीं है मेरे ऊपर, मैं खुद ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। क्योंकि शायद मेरी वो पुरानी, आज मेरी क्यों मुझे रोना आया, मेरी पुरानी फाइल्स खुल गई, इमेजेस एंड वॉइसेस जो सेव है। शायद अब मेरा इस पे काम शुरू हो चुका है। बाबा ने बहुत डीप क्लीनिंग शुरू हुई है मेरी पिछले 2 दिन से। अब वो अंतिम जो चीजें जो मोटी मोटी थी वो तो सब खत्म हो गई। अब और डीप वो भी खत्म हो रहा है। अब अंतिम जिसको बोलते हैं डीप क्लीनिंग, वो शुरू हुई है। मुझे लगता है अभी समय लगेगा, क्योंकि बहुत लोगों से मेरा मिलना हुआ इस जीवन में। 5 से 6 हजार लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, और सबका कुछ ना कुछ सेव होगा मेरे अंदर। बाबा बोलते बच्चे इन सबको बाहर निकालना है। देखो कैसे होगा, अभी मेरा प्रोसेस शुरू हुआ है, मैं जरूर इसको शेयर करूंगा आप लोगों से। पर इमेजेस एंड वॉइसेस जो ये प्रोग्राम बाबा ने शुरू कराया है, आप सबको बहुत 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 आगे ले जाएगा, परमात्मा के करीब लेकर आ सकता है। देखिए वो एक हाई परसीव्ड फ्रीक्वेंसी है, और अगर हमारे अंदर क्लटर है तो हम लो फ्रीक्वेंसी हैं। वो हाई फ्रीक्वेंसी है और हम लो हैं। लो फ्रीक्वेंसी पे वो आने वाले नहीं है। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को ही हाई करना होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमें अपने अंदर से सारा क्लटर साफ करना होगा। तब वो, और मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। संगम युग पर ड्रामा प्लान अनुसार हम सब आत्माओं को ये आशीर्वाद है कि हम भगवान से बात कर सकते हैं, हम उनसे मिल सकते हैं। सबके लिए ओपन है।
पर उसके लिए पहले हमारे हमारे मन को हमें ओपन करना होगा। बहुत सारी किताबें, लॉजिक्स हमने अपने अंदर रखे हुए हैं, भगवान को प्रूफ नहीं कर सकते। हालांकि तो देखो, साइंटिस्ट ने तो बोला ना, जो कितने प्रसिद्ध साइंटिस्ट होके गए हैं ना, आइंस्टाइन, उन्होंने क्या बोला कि ऊपर एक पॉइंट है जहां से हमें शक्ति आ रही है पूरे विश्व को चलाने के लिए। तो उन्होंने ये भी बोला, साइंटिस्ट उन्होंने ही बोला कि आई वांट टू नो द थॉट्स ऑफ गॉड, भगवान क्या सोचते हैं मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये भी बोला, तो साइंटिस्ट भी ही बोल रहे हैं। आप प्रूफ मत ढूंढिए, क्यों ना आप प्रूफ बन जाइए ना, बनिए ना प्रूफ। सिन्नाथ भैया अगर हैं तो बनिए ना प्रूफ, क्यों नहीं बन सकते हो? चंदा दीदी प्रूफ क्यों नहीं बन सकती? अनीता दीदी प्रूफ क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है ना। पर आप दृढ़ संकल्प लीजिए, बहुत पढ़ाई हो गई, अब बस एक्सपेरिमेंट कीजिए। परमात्मा ने मुझे भी तो प्रूफ ही बनाया ना, आपने क्या करा, प्रूफ बना दिया ना कि हाँ है वो भगवान। आप भी तो बन सकते हो ना, बनो ना, क्यों नहीं बन रहे हो? बनो, और इस प्रूफ को पहले अपने अंदर लेकर आओ, फिर दुनिया के आगे रखो। तुम आप आज बोलते हो ना कि हमारे परिवार में नहीं कोई सुनेगा, वो इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि आपके अंदर अभी वो ताकत आपने नहीं बनाई है, वो प्रूफ नहीं किया आपने। आप तो किसी की बातों पे चल रहे हो, शायद सौरभ की बात पे चल रहे हो, मत चलो ना, अपने अंदर प्रूफ करो उसको कि भगवान है। उसके लिए आपको एक रास्ता चुनना जरूरी है, बस एक रास्ता, कुछ मत छोड़िए। मैंने भी नहीं छोड़ा था, मैं भी बहुत टीवी देखा करता था, मैं भी घूमने जाया करता था, मेरे को तो ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता था, ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता था, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। पर सब छूट गया मुझसे, मैंने नहीं छोड़ा था। मत छोड़िए कुछ भी। मैं तो चैलेंज किया था परमात्मा को कि छुड़वा के दिखाओ, छुड़वाना चाहते हो तो। सब छूट गया मेरे से, मैंने नहीं छोड़ा था। आप भी मत छोड़िए, बस रास्ता चुनिए, रास्ते को पकड़िए, कुछ नहीं करना है, उनको पकड़ के रखना है। ये दृढ़ निश्चय, 4 दिन नहीं हुआ, कोई मुझे बता रहा था कि मेरे से नहीं हो रहा है, 10 दिन नहीं हुआ तो नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है 10 दिन में। कह रहे आपने तो 1 साल रोज सुबह 3 बजे उठे, हम तो नहीं ऐसे कर सकते बिना उनको। देखिए क्यों, हिम्मत करो, हमने बहुत चीजों के लिए हिम्मत करी है। याद करिए वो दिन, जो भी आपको पढ़ना था आपने उसके लिए हिम्मत करी है, पढ़ाई करी, अपने जीवन में वो अचीव करा। आपने अपनी शादी को बचाने के लिए हिम्मत करी है, आपने अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए हिम्मत करी है। क्यों नहीं भगवान को पाने के लिए हिम्मत कर सकते हैं आप कर सकते हैं। आप नहीं करेगा तो कौन करेगा? बस करिए, पीछे नहीं जाइए। पीछे जा, अगर बाबा भी थोड़े दिन पहले बता रहे थे कि बच्चे, सेकेंड बाय सेकेंड अनेकों आत्माओं का भाग्य बन रहा है और अनेकों आत्माओं का भाग्य पीछे जा रहा है। समय का पहरा है, कड़ा पहरा। तो हम क्यों जाएं पीछे? क्यों जाना है हमें? हमें आगे जाना है और कुछ नहीं छोड़ना है। बाबा ने क्या बोला कि बच्चे, सन्यासियों का तो पाठ पहले का था, अब तो बाबा को परिवार चाहिए, सतयुग लाना है। सन्यासी सतयुगी बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं, वो पाठ खत्म हो गया है अब। तो आप क्यों डरते हैं कि हमसे कुछ छूट जाएगा? कुछ नहीं छूटेगा। सतयुग आ रहा है, कलयुग खत्म होने वाला है, बस कुछ अंतिम दृश्य बाकी है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम दृश्य को देखने के लिए? देखने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। देखो ना, आज कभी यूक्रेन के लोगों ने सोचा होगा कि घर बार छोड़ के भागना पड़ेगा। उनके घर में भी तो हर एक सामान होगा, उन्होंने भी इंटीरियर कराया हो। देखो कहाँ भागेंगे पता भी नहीं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ
कि अपना कर्तव्य पहचानिए। भगवान हमारे पिता हैं, पहचानिए इसको बस, और इस रास्ते पे चलिए। आज तो बस इतना ही है मुझे वो। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कह सकते। सत्य को पहचानिए। कोई कुछ कहना चाहता है? अभी छोटे छोटे रूप में तो हम रोज अब समझेंगे कि मैं तो यही सोच रहा था क्या बोलूं क्या बताऊं, पता नहीं आज का क्या क्या बात हो गई हमारी। यार सब बातों में एक ही बात है कि दृढ़ता एकदम अंदर से लानी होगी। बिल्कुल दीदी, दृढ़ता लाएंगे तो भगवान खुद उतराएंगे आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। मुझे मेरे लिए भी तो उतरे ना, सिर्फ बस यही दृढ़। सारा सार एक ही समझ में आया कि अंदर से दृढ़ हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कुछ आया जो हमें, जैसे मेरे साथ तब बहुत सारी चीजें आई, मुझे लगा भैया कि आपको देख के आज बहुत प्रेरणा मिली है मेरे को, बहुत प्रेरणा मिली अंदर से। बस दीदी चल चल पड़िए इस रास्ते पे। और आप, कमाल की बात, मैं तो अकेला ही था, कोई खाली उनको आकाशवाणी को सुन पाता था ना। आपके साथ तो हम सब हैं, आप सबके साथ हम सब हैं, आप अकेले नहीं हैं। मेरी जी जर्नी बिल्कुल अकेली थी, कोई था भी नहीं, जी कोई भैया। समझ भी नहीं पाता था। घर पे सब बोलते थे क्या ये मेडिटेशन मेडिटेशन करता रहता है। आज देखो पूरा परिवार मुड़ गया, मैंने नहीं मोड़ा, उनको नहीं कहा तुम करो कभी भी। मैंने मेघा को कभी नहीं कहा तुम करो, उसने अपने आप करना शुरू कर दिया, उसका रोल था आगे का। मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला आप करो। उनका भी रोल है आपके साथ में, हाँ इसलिए आपके साथ जुड़ गए। अब हाँ आपको बढ़ने का दृढ़ता करना है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही आप सबके परिवार का भी कुछ ना कुछ रोल होगा। बाबा ने बोला बच्चे मुझे परिवार चाहिए, अब सन्यासी नहीं चाहिए, बिल्कुल भैया। है ना। तो हम नहीं समझे ऐसा, हम आगे बढ़े बस। देखिए पूरे के पूरे परिवार, पूरा कुनबा सब चल पड़ेगा सतयुग की स्थापनाओं के लिए। शिव बाबा साथ हैं, शिव बाबा करा रहे हैं, काम हो रहा है, चल रहा है, सतयुग आने वाला है और देवी देवताएं आने वाले हैं। हमारा भारत देवताओं की जन्म भूमि बोला जाता है, भगवान की अवतरित भूमि बोला जाता है। हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, फॉर्चुनेट हैं कि शिव बाबा परमात्मा हमारे साथ हैं। बस अब दृढ़ संकल्प लीजिए और आगे एक रास्ते पे चुनिए, अनेक रास्ते नहीं चुनिए। और इसके लिए सारे रास्ते बंद कर लिख के जाइए। मैंने भी सबसे पहले, जब कल मेरी यही तो बात हो रही थी ना कि खोज बंद हुई कि नहीं, खोज बंद होगी तो फिर आगे की शुरुआत होगी ना। खोजते ही रहेंगे तो फिर मैंने क्या किया, फिर जब पता चला ना, एक एक को फिर रिवाइज किया। मंदिर गया, क्या मुझे वैसी महसूसता हुई, क्रॉस करा आगे कि मैं आज के बाद नहीं जाऊंगा। गुरु के पास गया, बिल्कुल भी नहीं हुई ऐसी महसूसता मुझे उसको देखकर। उससे ज्यादा बेहतर तो मैं अपने आप को खुद ही महसूस कर रहा था कि नहीं, उससे ज्यादा स्थिति तो मेरी अच्छी। क्रॉस कर दिया मैंने कि नहीं आज के बाद जाना। उठाइए पेपर पेन, क्रॉस करिए। कब तक किसी के कोई कुछ भी करेगा वहां जाते रहेंगे हम, चाहे माँ बोले चाहे बाबा बोले, नहीं जाना हमें। जब हमने डिसाइड कर लिया कि भगवान कौन है, हमें पता चला, कोई कुछ भी कहे क्रॉस करिए उसको। अपने जीवन में कुछ मर्यादाएं बन, मैंने भी मर्यादाएं बनाई कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने भी मर्यादाएं बनाई कि मैं रोज सुबह उठूंगा 3 बजे, तो उठता ही था, और पहले उठूंगा। आज तो मैं पौने 1 बजे उठता हूँ और 9 साढ़े 9 बजे सोता हूँ। पहले तो 8 बजे सोया करता था, आजकल 9 साढ़े 9 हो गए, पिछले 2 महीने हो गए ऐसे। उतने में मेरी नींद हो जाती है। कभी दिक्कत होती है तो फिर सोता हूँ आधे पौने घंटे का रेस्ट ले। आप भी मर्यादाएं बनाए। मैंने भी घर में रहते हुए ये सब किया है, कोई आश्रम में मैं भी नहीं कभी गया।
अपना रास्ता चुनिए, एक रास्ता। बहुत किताबें पढ़ ली, किताबें पढ़ने से भगवान नहीं मिलते हैं। अपनी आत्मिक स्थिति में आना होगा उनको पाने के लिए। और प्रूफ नहीं, हम जितने गंदे होंगे वो हमसे उतने दूर होंगे। लो फ्रीक्वेंसी, सच्चे होंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ही इज हाई फ्रीक्वेंसी, वो कभी हमारे लिए नीचे नहीं आ सकते हैं। लिमिटेशंस है, हमें ही उनके स्तर पे जाना पड़ेगा। और उनके स्तर पे जाना अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति को समझना और उसको फॉलो करना, सच पे रहना, अपने कड़कपन को दूर करना। आज आत्माएं पत्थर समान हो गई हैं कलयुग, इतने कड़क हो गए हम, प्रेम नाम की चीज नहीं बची। और हमें उसको लाना होगा, उनको पाना है, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ये सत्य है। बस यही मेरे को कहना है। मैंने 3 बार तो बोला, मुझे यही कहना पर बढ़ता ही जा रहा है। कोई कुछ कहना चाहता है, कोई बात, कोई अपने दिल की कर सकते हैं। क्या बात, सब इतने खामोश कैसे हैं भाई? खामोश का डायलॉग सुन लिया क्या आप सबने? खामोश है, ऐसा कुछ नहीं कि हम हंसी मजाक नहीं कर सकते। सत्युग आ रहा है, रोने धोने का समय खत्म हो रहा है, खुश हो जाइए। आज तो बोलिए ना। भैया आज एक चीज और बड़ी पॉइंट हुई है कि हमको अंदर से खाली होना है। बिल्कुल खाली होना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? दीदी मन के साथ बैठिए और मन को मन से उठाइए। जो मन में हमने धारणाएं पकड़ी हैं वो हमें हमें खुद से ही हटानी है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। वो खाली होता चले जाएगा अपने आप। जैसे मेरे अंदर ना हनुमान चालीसा और ये सब बहुत भरा हुआ था, मैंने खाली करा कि नहीं, मुझे नहीं, परमात्मा बस क्रॉस करते चले। मेरा आज वो रजिस्टर मेरे पास नहीं है, दिल्ली में छूट गया वो, नहीं तो मैं आपको दिखाता मैं कैसे तैयारियां करता था। पहले सबसे पहले तो मैं आत्मा हूँ, फिर मेरी माता जो थी, मेरी माँ एक आत्मा है, पिता एक आत्मा है, सब ऐसे मेरे बहुत बहुत पोथियां भरी हैं मेरे। तो तैयारियां करनी पड़ेंगी अब, तभी भगवान से हम बात कर सकते हैं। तो वो इस समय ड्रामा प्लान अनुसार हमारा भाग्य है कि हर आत्मा उनसे बात कर सके। ये सब में तो यही है बस खाली यही समय, तो हम उनको वो हमसे छूट ना जाए ना, फिर बाद में हम बहुत दुखी होंगे कि हमसे छूट गया, हम भगवान इसलिए शरीर में रहते बात नहीं कर पा रहे, है ना? ये नहीं, परमात्मा अगर ये चूक गया तो फिर तो बिल्कुल। हमें इस देखो, ये जो साकार रूप है ना हमारा, इसी में हम उनसे बात कर सकते हैं जी। मैं उनको उनका एहसास हम कर सकते हैं। उनके आने से एक कंफर्ट होता है ना, जब परमात्मा यहाँ आते तो पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। जिस रूम में अभी मैं बैठा हूँ, इस रूम का वाइब्रेशन इतना अलग है बिल्कुल कि कल हमारे यहाँ एक बहन आई काम मतलब हेल्प करने के लिए, फर्स्ट टाइम आई, तो उन्होंने वो अंदर आए तो बोलते कि क्या है यहाँ पर, क्यों मतलब मैं तो था नहीं, लौकिक माता थी यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि मैं जड़ थी, यहाँ आई तो मेरे को ऐसा दिल को सुकून हो गया। क्या है इस रूम में ऐसा? तो इस रूम में वो शक्ति है, वाइब्रेशन है जो परमात्मा की है। आपका घर भी तो वैसा हो सकता है, पर करना होगा उसका। जी भैया। आपके अलावा उसे कोई भी नहीं कर सकता, परमात्मा भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए कदम बढ़ाते चले जाएं। यही तो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना भगवान के, और क्या होते हैं? पहले शुरुआत में यही होते हैं, फिर धीरे धीरे परमानेंट वाले होते हैं। शुरुआत में तो छोटे मोटे ही होते हैं।
इसलिए दृढ़ संकल्प कीजिए, समझिए ड्रामा को, सत्य को समझिए कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, भगवान एक रोशनी है, एक लाइट है, उसके नाम अनेक हैं, अल्लाह, गॉड, भगवान, परमात्मा एक है। उसका कर्तव्य है इस समय इस झूठी दुनिया से सत्य की दुनिया बनाना, कलयुग का खत्म करके सत्य बनाना, ये उसका कर्तव्य है। उसका कर्तव्य बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी बेटी की शादी कराए, केमिस्ट्री के पेपर पास कराए और आपका घर दिलाए, ये उसका कर्तव्य नहीं। इस कर्तव्य को समझिए, उसका कर्तव्य ये नहीं है। उसका कर्तव्य है कि वो आपको भगवान समान बनाए, देवी देवता बनाए, ये उसका इस समय का रोल है। इस सत्य को समझिए और जैसे वो बोले वैसा करिए, देखिए कितना आनंद है उसमें। दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी भैया, बस सोच ही रहे हैं कि होता क्या है कि कुछ चीज अंदर से हटाते हैं, फिर कुछ नया आता है। हाँ, वो आता रहेगा दीदी, मेरे आज तक आ रहे हैं। कल इंडिका आई थी ना, जो हटानी है वो मेरा अभी तक आ रहा है। आप इतनी जल्दी कैसे छूटो, अभी तो शुरुआत है। जी भैया, अभी तो वो चलते ही रहेगा, वो डीप क्लीनिंग है दीदी, वो तो अंत तक हमारी, जब तक अंतिम स्थिति नहीं बनेगी ना, जो बाबा बोलते हैं संपूर्ण स्थिति, तब तक वो आता रहेगा। तो जब वो आए तो हमें खुश हो जाना है, क्योंकि वो आ रहा है मतलब अब जा रहा है। देखो जो आए वो गए भी तो, है ना। जब हमने मेरे साथ एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा है, मैंने बाबा को सौंप देता हूँ, कुछ भी आया, अच्छा लो बाबा आप पकड़ो उसको, तो मैं देखता हूँ बाबा पकड़ लेते हैं, गायब हो जाता है। उसके नेक्स्ट डे फिर वो मुझे नहीं आता। जैसे वो इंडिका अब आई, अब एक आध दिन गायब हो जाएगी, अब नहीं आएगी। अब ऐसे ये सत्यता से पहचानना है ना अपने आप को, और सत्य को समझ के सत्य पिता को दे देना, लो पकड़ो ना, आप हो ना। क्या करते हैं, देखो हम छोटे होते थे, इनफेक्ट अभी भी आइसक्रीम खाई, टॉफी खाई, वो रैपर मम्मी को दे देते, मम्मी डस्टबिन में फेंक दो, करते हो ना। उसको क्यों नहीं देते, वो तो बैठा है ना ले, कहते बच्चे दो ना, आप देते नहीं हो ना अपने। आप सच सच आके मेरे सामने कबूल नहीं करते। हमारे यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, आप लोग के सामने क्लास लेती होगी, सत्य को कबूल नहीं कर पाती थी। मुझे नहीं पता आज वो क्या क्लास लेकर आने वाली, पर मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने आए तो सत्य को कबूल करे कि सत्य है, ये मेरे अंदर कमी है, मुझे इसको ठीक करना है। तो क्या हो गया, आज तक मेरी कमियां आ रही हैं बाहर, और मैं बाबा को देता हूँ, बाबा पकड़ो ना इसको, वो पकड़ लेते हैं। वो कभी फिर वो लौट के आती नहीं है मेरे पास, क्योंकि तो बच्चे आगे बढ़िए ना, अभी छोड़ो, अब हो गया। आज तक भी पिता है हमारे, तो उससे रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता है क्या? और तो और पता है ऐसी की बात, मैं तो लड़ता भी हूँ उनसे, डांट भी देता हूँ, नहीं नहीं बाबा मुझे नहीं करना है, खुद करो जाओ। तो वे हंसते हैं मुस्कुराते। नटखट रिश्ता है मेरा उनके साथ। क्यों नहीं हो सकता, हमारे माता पिता हैं, ऐसे खाली बोलने को नहीं है ना। रिश्ता बनाओ ना अपना उनके साथ, ऐसे प्यार से। तरह से जोड़ नहीं पाते हैं, बस खाली वो एक भगवान के उससे बैठा दिया है उनको बस। यही तो बात, तो गलती हो गई ना दीदी। जी लड़ो ना उनसे, अपने पिता से नहीं लड़ते थे हम, लौकिक पिता से। जी अब क्या हुआ, मेरा उनसे लड़ाई शुरू हो गई और मेरे अपने लौकिक पिता से बंद हो गई। पहले उनसे लड़ता था, आजकल बंद होगी, क्योंकि अब भगवान से सारी लड़ाई लड़ लेता हूँ। लड़ता तो अभी भी हूँ, लड़ूंगा अंत तक। क्यों नहीं लड़े, पिता है हमारे, दोस्त है हमारे, क्यों नहीं। जी भैया, हक तो अपने ऊपर ही बनता है ना। हाँ, डांट भी देता हूँ, नहीं नहीं बाबा मेरे को नहीं करना है, खुद करो। वो कैसे करेंगे पता भी है, फिर भी रिश्ता है ना, वो भी तो उस रिश्ते को निभाते हैं, पता है, इतने प्यार से मुस्कुराते हैं, नटखट नॉटी बोलते हैं मुझको, मेरा नॉटी बच्चा है। तो फिर एहसास है ना उनको भी तो ठीक है, हम नॉटी सही ना,
हम नॉटी बच्चे बनेंगे ना तो क्या है, सारे बच्चे थोड़ी अच्छे होते हैं, कुछ नॉटी भी होते हैं ना। खट्टी मीठी यादें तो होती हैं, ये भगवान के साथ की मेरी खट्टी मीठी यादें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बच्चे तो नॉटी अच्छे ही लगते हैं ना। हाँ, बच्चे तो नॉटी ही अच्छे होते हैं, किसने बोला बड़े बन के रहना है। वो हमारी वो छोटी सी बच्ची 12-13 साल की, वो बड़ी दादी है, पता है, इतनी बड़ी अंदर से, शरीर छोटा है, इतनी कड़क है अंदर से। क्यों नहीं बच्चे बन जाते हैं हम, हमारे बाबा ही तो है, तो क्या हो गया, गलती हो गई तो। अभी 2-3 दिन पहले मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई, पूरा चिट्ठा सुनाया ना उस दिन क्लास में उन्होंने, ना ना, तो क्या हो गया, ठीक करेंगे ना। गलती होती है इसीलिए कि उसको ठीक करना है, गलती कुछ नहीं होती, गलती होती है इसलिए कि हम उसको ठीक करें, तो उसको मान लेते हैं। बाबा ये हो गया, हाँ आप बोलो क्या करना है, तो बताते हैं बच्चे ऐसे ऐसे करिए, बस हो गया, ठीक छुट्टी। ये रिश्ता तो हमें उनके साथ बनाना है, तो करो ना, डरते क्यों हो? बस करो, वो प्यार का सागर है, वो सुख का सागर है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। ठीक है भैया, प्यार हम लोग भी करते हैं, लेकिन उतना ना अंदर से उनको पहचान भी शायद नहीं पाए हैं, और हक भी नहीं समझते अपना। हक नहीं समझते दीदी हम, बस ये हो जाता है। मैं तो हक से बोल रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम कहीं गए हुए तो बहुत भूख लग रही थी, और हम लोग बाहर खाना खाते ही नहीं, आपको पता है ना, प्याज लहसुन की बात होती है, तो मैं ऐसे उनको बोलता रहा, बाबा आपका कोई बच्चा यहाँ पे नहीं जो खाना खिला सके, भूख लग रही है, ब्रह्मा पूज चाहिए, भूख लग रही है। देखो 20 मिनट के अंदर कैसे इंतजाम हुआ और हम खाना खाने चले गए, मुझको तो समझ नहीं आया ये हुआ क्या। ऐसा भी होता है अनजान शहर में अनजान व्यक्ति से मिलकर, तो ये कौन कर सकता है, सोचो तो सही। मेरे है? रात में परेशान थी, और एकदम से मैंने मोबाइल खोला, और इतना टॉपिक मेरे पास आया, और मेरा माइंड एकदम वॉश हो गया, और मैं सो गई। और उसी समय भगवान को शुक्रिया किया कि परमात्मा आपने मेरी आंखें खोल दी, जो मैं परेशान होके घूम रही थी इधर उधर, और वो मेरे को सोल्यूशन मिल गया उनसे। उसका सॉल्यूशन अच्छा, मुझे ये तो अभी मोबाइल ना कुछ है, सिर्फ मुझे वही मिला जो मुझे चाहिए था। जो चाहिए, यही तो बात है ना। अभी कल क्या हुआ, हम लोग जो परमात्मा का दूसरा घर है वहां गए, तो वहां थर्सडे को लाइट यहाँ पे होता है कि एक यहाँ मेंटेनेंस डे है, थर्सडे को लाइट नहीं रहती, 4th फ्लोर पर है। अब लाइट जाती है पता है, और हमें भी जाना है, तो कुछ नहीं, मैंने पूछा बाबा लाइट आ रही है ना वहां पे, तो बोलते आपके जाने से पहले आ जाएगी लाइट, चिंता नहीं करें। और मैं गया, लाइट थी वहां पे, कुछ भी किसी से मैं पूछता ही नहीं, बाबा से समय भी उनसे, बाबा समय क्या हो रहा है, रात बच्चे 1:45 हो रहे हैं, आप उठ जाइए, उठना, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना होता, किसी से कोई लड़ाई भी उन्हीं से, प्यार भी उन्हीं से, सब कुछ उन्हीं से, सब कुछ वही है मेरा। वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, आई एम ओनली कमिटेड टू हिम, आई एम ओनली कमिटेड टू हिम। सिद्धार्थ भाई एक दिन मुझे बोल रहे थे, कैसे आप सुनते हो और देखते हैं? हाँ, सब देखता हूँ जो वो दिखाना चाहते हैं, सब सुनता हूँ जो वो बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे और ना बाहर कुछ सुनता ना दिखता है, उन्हीं को सुनता हूँ, उन्हीं को देखता हूँ, उन्हीं उनको जो वो चाहे उससे मिलता हूँ, अगर वो मना करें तो उससे बिल्कुल नहीं मिलता, जाता भी नहीं, क्योंकि बाबा ने मना किया है। इतने लेवल का कमिटमेंट रख लीजिए, बाकी काम तो सब अपने आप हो जाएंगे। ये तो डे 1 से मेरा कमिटमेंट है। बाबा से पूछा, बाबा क्या मैं यहाँ जाऊं, क्या मैं ये खाऊं, क्या मैं ये करूं? तो पिता है ना, वो हमारे लिए राइट चूज करता है, वो हमारे लिए गलत चूज नहीं कर सकता। हाँ भैया, उनको आज्ञाकारी बच्चे तो पसंद है ही है बाबा को। बस फरमान होता है, वो एक बार बोल देना बच्चे यहाँ नहीं जाना, तो सवाल ही नहीं है कि मैं अपना पैर, अपना कदम आगे बढ़ाऊं, मैं नहीं जाता।
बोल देता हूँ मुझे बाबा ने मना करा है, मैं नहीं आ सकता, झूठ भी नहीं, कुछ मुझे किसी को खुश भी नहीं करना। ये फरमान है मेरे पिता का कि आज मुझे घर से बाहर नहीं जा, तो मैं घर से बाहर नहीं जाता। तो इतना तो कमिटमेंट रख सकते हैं ना। भगवान एक तरफ हम बोले और एक तरफ उसकी कहीं भी बात नहीं माने, तो गलत हो गया ना। अच्छा, फिर गलतियां होती है ना, ऐसे भी होती हैं, कल भी होती है, कल भी हुई, परसों भी, तो क्या हो गया, वही तो ठीक करेंगे ना। गलती होती है इसलिए कि उसको ठीक करेंगे। बाबा है ना, मेरे बच्चे मुझे दे दीजिए, उनको दे देता हूँ, लो पकड़ो। जैसे टॉफी खा के रैपर दे देते हैं, बॉटल में बच्चा दूध पी के बॉटल मम्मा को दे देता है ना, दूध खुद पी लिया, बॉटल मम्मा के पास। चॉकलेट खाई, रैपर मम्मा के पास है। तो यानी कि कचरा मम्मा पिता के पास है, तो क्यों नहीं मेरा कचरा मेरे पिता ले सकते? मैं दे देता हूँ, आप भी दे दो, छोटी है। इतना इस लेवल का कमिटमेंट और प्रेम चाहिए। और अडिग स्थिति कि मेरे बाबा से मुझे कोई नहीं हिला सकता, कोई भी दूर नहीं कर सकता, किसी की भी हिम्मत। शादी जब हो रही थी तो बोलते कि शादी हो जाएगी, कैसे वाइफ, क्या वो। मैं अडिग था, तो मेघा भी उस रास्ते पे चल पड़ी, उसको भी एहसास हुआ, उसका रोल था, पूरी फैमिली चल पड़ी। मैंने तो किसी को भी नहीं कहा, पर मैं अपने उस रास्ते पर अडिग था क्योंकि मेरे को महसूस था कि आप भी महसूस करें तो आपकी पूरी फैमिली भी आपके रास्ते चल पड़ेगी। आप अपेक्षा ना रखें उनसे, बस आप अपने से रखें। आपका सारा अधिकार आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। ऐसा ना करें। बस आज इतना सी शुरुआत करें। चलिए, आज मैंने आपका बहुत बहुत समय ले लिया, कल भी 1.5 घंटा ले लिया और आज भी तकरीबन 1.5 घंटा होने जा रहा है। नहीं भैया शुक्रिया, आज तो बहुत आंखें अंदर भी खुल गया है, बस उसको खोले रखते नहीं है, बंद हो जाता है। नहीं, खुले रखना है, इसको राखी करना है। सत्यता को पहचान लिया तो अब पीछे नहीं जाना है। चलिए जी, आपने भी कुछ कहना बताना चाहता है, कोई बात, कोई एक्सपीरियंस, कोई मुझसे गलती हो तो मुझे माफ भी कर देना। आज आपके सामने वो सच वाला सौरभ आया है, तो इंसान है, रोना भी तो आ जाता है, पर ये रोना मेरा कोई भी डर के वश नहीं, ये मेरा परमात्मा प्रेम है। जैसे आप भी अपने बच्चों को देख के रो पड़ते हैं ना, माता पिता को मिलते हैं तो रो पड़ते हैं ना, मैं उनके लिए रोज रोता हूँ क्योंकि मैं उनसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आप भी हाँ भैया, अगर रोना आ जाए तो कोई बात नहीं है ना, कभी कभी मैं भी ऐसी याद में बाबा के साथ बैठती हूँ तो रो देती हूँ। पर वो तो बाबा की मीठी याद होती है, जब हम अपनी कोई गलती हो जाती है तो रो पड़ते हैं, बाबा उससे गलती हाँ हो। भैया, वो हमेशा मना करते हैं, बच्चे रोना नहीं, रोना नहीं। तो बोलते हैं पूरे भगवान मिले और रो रहे हैं आप, फिर तो क्या फायदा होगा। नहीं, भाव अंदर से एक तो हो जाता ना कि मैं अपने पिता के पास, मेरे बिल्कुल पिता मेरे को प्यार कर रहे हैं, ये एक तो अनुभव होता है। बिल्कुल, अंदर से जब हम भर रहे होते हैं तो अंदर से शुरुआत भर जाती है, हाँ भर जाती है भैया। भर जाती है। चलिए जी, और कोई बात? मैं अभी आपसे छुट्टी ले लूं आज की? परमात्मा से कोई छुट्टी नहीं मांगता है भैया, समय कितना क्यों, वो अपने आप ही अंदर आप कहाँ ले जा रहे हैं? चलता ही रहता है। सही रास्ते पर आज ले जा रहे हैं आप सबको, सही रास्ते पर सबको ले जा रहे हैं। बाबा इसलिए जो जा रहे हैं वो जाने की इच्छा नहीं होती है छोड़ करके। अब बाबा हम सबको लेके चल रहे हैं, कुछ और है ही नहीं, है ना। हम सब तो इंस्ट्रूमेंट है ना उनके, वो लेके चलते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, हम मिलते हैं अब कल, देखते हैं बाबा कल क्या। आज तो ये
सोचा था छोटे छोटे रूप में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाबा आज क्या दृश्य लेकर आए। उनकी इंस्ट्रूमेंट है तो उन्हीं की चलती है ना, है ना, तो कोई बात नहीं है। आप कल मिलेंगे और देखते हैं कल ड्रामा क्या लेकर आता है, और तब तक हम दृढ़ संकल्प करेंगे। और जैसे अपने माता पिता को बचपन में मैंने अभी कुछ 2-3 एग्जाम्पल दिए ना, टॉफी खा के बिस्किट खा के रैपर दे देते थे, याद है ना, वो हमारी माँ केला लेकर आती थी, केला खा के छिलका ले जाया करती, याद है ना। आप भी तो अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हो ना, क्यों नहीं उसको दे देते सब कुछ, तैयार है वो लेने के लिए, आप दो ना उसको। वो तो कहता है मुझे दो अपनी कमियां, हम क्यों नहीं देते उसको, दे दो बस, और आजाद हो जाओ। बच्चा भी तो आजाद होता है। उसने सोचा कभी उसने कि मेरी माँ आई मेरे से इतनी बड़ी, केला खा के मैंने छिलका उसको दे दिया, कभी नहीं सोचता ना ऐसा। और माँ को भी कभी ऐसा नहीं लगता है, माँ को वो अपना कर्तव्य लगता है। कोई बात नहीं ना, ऐसे उस पिता का इस समय का ये कर्तव्य है कि हमारे अंदर से सारे कंकड़, सारे कड़कपन, सारी गंदगी वो ले ले, तो वो ले रहा है ना, दे दो, इजी रहो, मजे में रहो, बाबा साथ हैं। इस समय विश्व परिवर्तन के लिए आए हुए हैं, बहुत थोड़ा से भी थोड़ा समय है, आप कर लीजिए, कर लीजिए। आप सभी के लिए मेरी शुभ भावना है, आप अकेले नहीं, मेरे रास्ता अकेले का था, आपको तो परमात्मा ने इतना बड़ा परिवार दिया, आप अकेले। आप सभी के लिए मेरा बहुत बहुत प्रेम और शुभ भावनाएं। हमारे परमात्मा पिता हमारे पालनहारता है, सुख करता है, सच्चे साथी हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। उनसे आगे कोई सत्य नहीं है, उनसे सुंदर कोई दृष्टि नहीं, उनसे बड़ा कोई प्रेम का दाता नहीं। बस समझिए और महसूस करिए और रास्ते पे चलिए, बस दृढ़ संकल्प लेकर चलिए। आप मुझे आज यहाँ छुट्टी दें, हम मिलते हैं कल और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।